everyone, this is Zishan Paul, and today we will learn about the basic knowledge of the Bible. हम बाइबल के कंटेंट के बारे में जानेंगे कि बाइबल में कितनी तरह का कंटेंट है और क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और इसके ज़रिए से हम बाइबल के मुतालिक और खुदा के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे. और बाइबल जो है इट्स रिटन अबाउट द थिंग्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बाइबल में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में है. जैसे हम सब खुदा के बारे में जानते हैं कि खुदा जो है वो बाइबल मुकद्दस का मुसन्निफ है. गॉड इज़ द ऑथर ऑफ द बाइबल. और बाइबल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बयान किया गया है. हम खुदा के बारे में जानते हैं कि तमाम चीज़ों का खालिक खुदावंद है. जैसे पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में देखें, इफ यू लुक इनटू जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, मोसेस इंट्रोड्यूसेस गॉड एज द क्रिएटर. सो गॉड इज द क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ. आसमान और ज़मीन का खालिक खुदावंद है. खुदावंद खरूज 3 बाब उसकी 14 आयत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज यहोवा. वो वाहिद खुदा जो कि सेल्फ एग्जिस्टेंट है. आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ. इट इज़ यहोवा. इन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, खरूज 3 बाब उसकी 14 आयत में खुदा अपना तारुफ खुद कराता है. अगर हम यूहन्ना 4 बाब उसकी 24वीं आयत में देखें, इफ यू लुक इनटू जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, जीसस इंट्रोड्यूस गॉड एज स्पिरिट. यीशु मसीह खुदा के बारे में क्या कहते हैं कि खुदा रूह है. अगर हम यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में देखें, इफ यू लुक इनटू जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, जैसे हमने प्रीवियस भी वीडियोस में देखा कि खुदा कलाम है. गॉड इज द वर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड. सो खुदा खालिक है, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला. खुदा वाहिद खुदा है, यहोवा है, जो हूँ सो हूँ. खुदा रूह है और खुदा कलाम है. सो अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुदा के कलाम को जानना है. ये सबसे पहला स्टेप है. नोइंग गॉड इज द फर्स्ट स्टेप. अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ बेहतर हो, खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुदा को जानना है. वी मस्ट नो गॉड फर्स्ट. जैसे अगर हम आजकल के दौर में भी देखें, अगर हम किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे जानते हैं. तो अगर हम खुदा के साथ एक ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो वी मस्ट नो हिम फर्स्ट. और हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? खुदा के कलाम के ज़रिए से. और अगर बाइबल के बारे में बात करें, तकरीबन 40 लोगों ने किताब मुकद्दस को लिखा. बाइबल वॉज रिटन बाय ऑलमोस्ट 40 पीपल. बाइबल कंप्राइजेज ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट. पुराना अहदनामा और नए अहदनामा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है. पुराने अहदनामे में 39 बुक्स हैं. देयर आर 39 बुक्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट, 929 चैप्टर्स, 23,144 वर्सेस. पुराना अहदनामा किसके बारे में है? किसके बारे में हमें बताता है? पुराने अहद के बारे में. इट्स अबाउट द ओल्ड कवर्नेंट. न्यू टेस्टमेंट कंटेन्स 27 बुक्स, 260 चैप्टर्स एंड 7,957 वर्सेस. और न्यू टेस्टमेंट किसके बारे में? इट्स अबाउट द न्यू कवर्नेंट. ये हमें नए अहद के बारे में बताता है. सो क्या हम जानते हैं कि पुराना अहद क्या है और क्या हम जानते हैं कि नया अहद क्या है? वी विल लुक इनटू दिस. अगर फॉर्मली क्लासिफाई किया जाए बाइबल को तो ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं. उसमें जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं विच मोसेस रोट फ्रॉम जेनेसिस टिल ड्यूटरोनॉमी, इनको दे आर कॉल्ड पेंटाट्यूच. उर्दू में तौरेत कहा जाता है. यशवा से लेकर अस्तर तक तारीख की किताबें हैं. देयर आर 12 बुक्स. फ्रॉम जोशुआ टिल एस्टर देयर आर 12 बुक्स ऑफ हिस्ट्री. अयूब से लेकर गज़ल उल गज़लात तक देयर आर टोटल 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. फ्रॉम जॉब टिल द सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन देयर आर 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. और उसके बाद जो 17 बुक्स हैं वो प्रोफेसी की बुक्स हैं. यसाया से लेकर मलाकी तक, फ्रॉम आइज़ाया टिल मालाकाई, देयर आर द बुक्स ऑफ प्रोफेसी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट. अगर न्यू टेस्टामेंट में देखें, देयर आर 27 बुक्स इन द न्यू टेस्टामेंट. द फर्स्ट 4 बुक्स आर द गॉस्पेल्स. पहली 4 किताबें अनाजील हैं. और इन चारों अनाजील में से जो थोड़ी सी डिफरेंट अंजील है वो
मुकद्दस यूहन्ना की है. The Gospel of John is a bit different because John wrote about the spiritual things. मुकद्दस यूहन्ना ने ज्यादातर रूहानी चीजों के बारे में लिखा है. जो 3 अनाजील हैं और जो आखिरी अंजील जो मुकद्दस यूहन्ना ने लिखी वो थोड़ी सी डिफरेंट है. मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के बाद अमाल की किताब आती है जो कि तारीख की किताब है. एक्ट्स इज द बुक ऑफ हिस्ट्री. और उसके बाद रोमियो से लेकर यहूदा तक खतूत हैं. देयर 21 बुक्स जिनको इंग्लिश में एपिसल्स कहा जाता है. रोमियो से लेकर यहूदा तक 21 किताबें हैं जो कि खतूत हैं, इंग्लिश में जिसे एपिसल्स कहा जाता है. और लास्ट बुक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर अस, आखिरी किताब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, दैट इज रेवलेशन, मुकाशवा की किताब. और ये प्रोफेसी की बुक है. देयर इज जस्ट वन बुक ऑफ प्रोफेसी. गॉस्पेल्स आल्सो कंटेन्स प्रोफेसीज, बट द रेवलेशन एक्सप्लेन्स अबाउट these prophecies in detail. There are just 22 chapters in this book. मुकाशवा की किताब में सिर्फ 22 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये उन तमाम चीज़ों के बारे में बता रही है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में है. ठीक है. हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो रेवलेशन है. तमाम बाइबल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ टू बी फुलफिल्ड, जो जिसकी अभी तकमील होना बाकी है, वो मुकाशवा की किताब है. हमारे लिए ये उस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम पहले तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, अगर हम पुराने अहदनामे के बारे में जानेंगे, तो हम इन पेशन गोइयों के बारे में जान सकते हैं जो कि मुकाशवा में लिखी हुई है. ठीक है. अगर बाइबल के कंटेंट के हवाले से इसको क्लासिफाई किया जाए तो ब्रॉडली बाइबल को 4 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. तारीख की किताब, देयर आर बुक्स ऑफ हिस्ट्री. अगर हम पहला करंथियों 10 बाब उसकी 11वीं आयत देखें, इफ यू रीड 1 Corinthians chapter 10 verse 11, these things happened to them as an example and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. उर्दू में पढ़ूंगा, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई. आमीन. ये तमाम चीज़ें जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल और इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे लिए नसीहत है इसमें कि हमने उन चीज़ों को देखना है कि जो चीज़ें खुदा के लोग करते थे और जो चीज़ें खुदा से दूर थे वो लोग क्या करते थे, उनका अंजाम क्या हुआ, और जो लोग खुदा के साथ थे उनका अंजाम क्या हुआ. राइट. देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस. बहुत ज़्यादा फ़र्क है उन लोगों में. जो खुदा के साथ थे उन्होंने बेशुमार बरक़ात हासिल की. जो खुदा के खिलाफ थे, जो खुदा को नहीं जानते थे, वो इबरत का निशान बने. वो चीज़ें हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है. हमने उस पैटर्न को फॉलो करना है, हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है जो खुदा के लोग फॉलो करते थे. राइट. और अगर दूसरी कैटेगरी देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की, तो आई विल रीड 2 Timothy chapter 3 from verse 16 to 17. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Amen. 2 Timotheus 3 बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत. हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए. आमीन. ये तमाम चीज़ें जो है हमारी किसके लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तालीम के लिए हैं, ताकि हम रास्तबाजी में तरबियत कर सकें. रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी, अगर हम आने वाली वीडियोस में रास्तबाजी के बारे में भी जानेंगे. रास्तबाज लोग वो होते हैं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं. हम मर्जी पर तभी चल सकते हैं अगर हम खुदा की मर्जी को जानेंगे. ठीक है. ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए. ये बातें जो कलाम मुकद्दस में लिखी गई, ये हमारे लिए हदायत हैं. ये हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तालीम के लिए है, ताकि हम अपने आप को इस कलाम के मुताबिक चला सकें और खुदा की नज़र में हम कामिल बन सकें और हर एक नेक काम के लिए तैयार रह सकें. ठीक है. सो दैट वी मे बिकम अ मैन ऑफ गॉड. और हर एक अच्छे काम के लिए वी नीड टू इक्विप आवरसेल्फ फॉर द गुड वर्क्स. ठीक है. ये सेकेंड कंटेंट था. और जो तीसरा कंटेंट बाइबल में देखा जाता है वो प्रोफेसी है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
I will read John chapter 14 verse 29. Now I have told you before it happens, so that when it happens you may believe. यूहन्ना 14 बाब उसकी 29वीं आयत. और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो. आमीन. सो जीसस इज सेइंग दिस टू हिज डिसाइपल्स दैट मैंने इन तमाम वाकयात के होने से पहले तुम्हें बता दिया ताकि जब वो वाकया हो जाए तुम उस पर ईमान लेकर आओ. सो गॉड इज टॉकिंग अबाउट फेथ. यहाँ पे हमें ये चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि खुदावंद दर हकीकत पेशन गोई की तकमील पर ईमान लाने के लिए कह रहे हैं. जीसस इज टॉकिंग अबाउट द फेथ ऑन द फुलफिलमेंट. प्रोफेसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेसीज का जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि जब उस पेशन गोई की तकमील हो तो उस तकमील पर ईमान लेकर. सो अगर हम पेशन गोई की तकमील पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, इफ वी डू नॉट बिलीव इन द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसीज, वी विल बी जस्ट लाइक द सैडुसीज एंड द फैरिसीज. यीशु मसीह की पहली आमद पे जिस तरह जो फकी और फरीसी थे वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए, तो हम भी बिल्कुल वैसा होंगे. सो खुदावंत कैसा ईमान चाहिए? खुदावंत यीशु मसीह यहाँ पे कैसे ईमान की बात कर रहे हैं? तकमील पर. द फेथ इन द फुलफिलमेंट. राइट. सो जो फोर्थ कैटेगरी है वो फुलफिलमेंट की कैटेगरी है. उसमें हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 9 वर्स 13. Therefore when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Amen. यूहन्ना 19 बाब उसकी 30वीं आयत. बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी. आमीन. सो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह किसके बारे में कह रहे हैं? इट इज फिनिश्ड. व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट व्हेन ही इज सेइंग इट इज फिनिश्ड? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या तमाम हुआ? He was actually talking about the fulfillment of the prophecies. खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत पेशन गोइयों की तकमील की बात कर रहे हैं कि तमाम पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के बारे में की तकमील हुई हैं. All the prophecies have been fulfilled regarding Jesus. So there are books of the fulfillment. So broadly there are four contents in the Bible. सबसे पहले history, then instruction, then prophecy and fulfillment. Right? Bible has a history of 6,000 years. तकरीबन 1600 साल तक बाइबल मुकद्दस लिखी गई. और जो बहुत ही खूबसूरत बात बाइबल की है कि at different ages, in different places, many different kinds of people wrote the Bible. मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने लिखी, मुख्तलिफ जगह पर लिखी और मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने लिखी. लेकिन जो बाइबल की यूनिक बात है कि कलाम मुकद्दस में जो कंटेंट है, जो कलाम लिखा गया है, उसका फ्लो एक है. इट्स वेरी यूनिक. पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का फ्लो एक है. इट इज कनेक्टेड. इट हैज अ थ्रेड ऑफ कनेक्शंस. और ये बहुत बड़ा सबूत है कि बाइबल मुकद्दस दर हकीकत खुदा की किताब है. 6000 साला हिस्ट्री कोई इंसान नहीं लिख सकता. ये किसी इंसान का काम नहीं है. It's definitely the work of God. So साल पहले, like 3,500 years before from now, Genesis was written and Revelation was written like 2,000 years from now. तो मुकाशफा की किताब 2000 साल पहले लिखी गई. ये किताबें कनेक्टेड हैं. जो किताब 3500 साल पहले लिखी गई और जो किताब 2000 साल पहले लिखी गई वो कनेक्टेड है. इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग. इट हैज अ थ्रेड ऑफ कनेक्शन. ये कनेक्टेड है. ये बहुत ही यूनिफॉर्म बुक है और जो कि बहुत बड़ा सबूत है कि ये किताब खुदा ने लिखी है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमने देखा वो रिगार्डिंग प्रोफेसी है. हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है वो मुकाशफा की किताब है, क्योंकि मुकाशफा की पेशन गोइयों की तकमील अभी बाकी है. सो मुकाशफा की किताब को जानने के लिए हमें बाइबल के कंटेंट को जानना बहुत ज़रूरी है. आपको बताता चलूँ कि मुकाशफा की किताब है वो तमसीली ज़ुबान में लिखी गई है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर हम तमसीली ज़ुबान जानते हैं, इफ़ वी नो द फिगरेटिव लैंग्वेज, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोफेसीज ऑफ रेवलेशन. और जो जैसे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई कि जब पेशन गोई की तकमील होती है
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन द फुलफिलमेंट. हकीकी तौर पे ईमान इसी को कहा जाता है. यही फ़र्क फकी फरीसियों और शागिर्दों में था कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए थे. वो जो खुदा ने जो पेशन गोइयाँ की थी उसकी तकमील पर शागिर्द ईमान लेकर आए थे, लेकिन जो यहूदी थे वो ईमान नहीं लेकर आए. सो दैट इज वाई देयर फेथ वॉज डेड. जो कामिल ईमान था वो शागिर्दों का था, जो कि खुदा के कलाम की तकमील पर ईमान लेकर आए थे. सो हकीकी तौर पे ईमान क्या है? पेशन गोई की तकमील पर ईमान लेकर आना क्या है? हकीकी ईमान. आज के दौर में बहुत सारे मसाहिब हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन बाइबल की यूनिक बात क्या है? बाइबल की जो बात सबसे अलग है, सबसे मुख्तलिफ है, वो क्या है? कि ये वो वाहिद किताब है जिसमें तकमील के बारे में बयान किया गया है. नो अदर बुक हैज़ फुलफिलमेंट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जिसकी तालीमात प्योर हैं, जिसकी तालीमात खुदा की तरफ से हैं, और खुदा चाहता है कि हम इस कलाम को जानें. जैसे मैंने इस वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि बाइबल इज़ अबाउट द थिंग्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. राइट? सो हिस्ट्री इज़ अबाउट पास्ट. हिस्ट्री उन चीज़ों के बारे में जो हो चुकी हैं, और इंस्ट्रक्शंस, हदायत क्या है? हमारे हाल के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए, इट इज़ फॉर आवर डेली लाइफ. और प्रोफेसी है वो किसके बारे में? फ्यूचर इवेंट्स के बारे में है. सो बाइबल कवर्स एवरीथिंग. द बाइबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो हमें इस कलाम के ज़रिए, खुदा के कलाम के ज़रिए से खुदा की मर्ज़ी को जानना है, जिसकी तकमील होना अभी बाकी है. क्योंकि खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद पहले बताता नहीं है. सो गॉड हैज़ टोल्ड अस बिफोर इट हैपन्स. सो खुदा ने इसके होने से पहले हमें बता दिया है, ताकि जब वो हो जाए तो हम उस पर ईमान लेकर आएँ. सो हमने पेशन गोइयों को जानना है, और जब उसकी तकमील हो हमने उस पर ईमान लेकर आना है. लेकिन जो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए वो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द प्रोफेसीज. और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है रेवलेशन, मुकाशवा की किताब. देयर 22 चैप्टर्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन. हमारे लिए वो जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, लेकिन वो हम ऐसे नहीं जान सकते. वी नीड टू नो अबाउट द बाइबल एज अ होल, देन वी कैन नो अबाउट द बुक ऑफ रेवलेशन. अगर हम उन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम मुकाशवा को मिस इंटरप्रेट करेंगे. सो हमने ऐसा ईमान रखना है जो खुदा के कलाम को समझे और उस पर अमल करे, और हम खुदा की नज़र में कामिल बने. हमें इंसानों की नज़र में कामिल नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा की नज़र में कामिल बनना है. ठीक है? और वो हम तब बन सकते हैं अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम मौजूद होगा, हम उसकी मर्ज़ी के बारे में जानते होंगे. तो आज हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना है. रिगार्डिंग द हिस्ट्री के बारे में हम स्टोरीज़ देखेंगे, उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि स्पिरिचुअली खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है उन स्टोरीज़ के ज़रिए, हमारे लिए उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है. और इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है. प्रोफेसीज़ के बारे में देखेंगे कि पुराने नामे की पेशन गोइयाँ क्या हैं, उनकी तकमील किस तरह से हुई, कब हुई. इन तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. राइट? सो हमने एक जो स्टेप लिया है खुदा के कलाम को जानने का, हमने इसको कंटिन्यू करना है. हमने खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पे जानना है, ताकि हम खुदा की नज़र में कामिल बन सकें. और हमने ऐसा ईमान पैदा करना है जो कि अमाल पर बेस्ड हो. हमने ऐसा ईमान पैदा करना है जो पेशन गोई पर नहीं, सिर्फ पेशन गोई पर नहीं, बल्कि उसकी तकमील पर भी हो. राइट? सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.